all periodic functions need not be oscillatory. But all oscillatory functions are periodic. ये एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान रखना आपको, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन तो रोटेशनल वाले भी होते हैं, पीरियोडिक मोशन रोटेशन भी होती है, उसको हम ऑसिलेटरी नहीं कहते, मगर ऑसिलेटरी मोशन जो है ये भी पीरियोडिक होती है। तो सारे ऑसिलेटरी मोशन फंक्शंस जो हैं वो पीरियोडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस ऑफ स्टेटमेंट ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नाउ एनी periodic motion can be given by sin omega t function, cos omega t function, this can be A, this can be B, ठीक है, or any combination of this A sin omega t plus B cos omega t। ये आपस में किसी भी प्रकार के फंक्शंस आप इस प्रकार से जोड़ सकते हो, साइन के फंक्शन, कॉस के फंक्शन, ये सारे मिलके भी पीरियोडिक फंक्शन ही देंगे आप। ठीक है, सो दिस इज a periodic function, this is a periodic function, this is also a periodic function। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। इन ऐसे फंक्शंस को हम सिनुसॉइडल फंक्शंस कहते हैं। These are collectively called sinusoidal functions। तो sinusoidal functions में साइन कॉस और साइन कॉस के कॉम्बिनेशन आते हैं, tan नहीं आता है और इनके रेसिप्रोकल्स नहीं आते हैं, ये ध्यान रखना। sinusoidal functions में साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन और इनके कॉम्बिनेशन आते हैं, इनके रेसिप्रोकल्स नहीं आते हैं, tan फंक्शन भी नहीं आता है, क्योंकि वो सब इन्फिनिटी को टच करते हैं। ये बात क्लियर हो गई बेटा? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू और मोर periodic functions results in a periodic function। मतलब दो या दो से ज्यादा पीरियोडिक फंक्शन आपस में मिले हुए हैं, ठीक है, ऑसिलेशंस मिल रहे हैं। ठीक है, आप ऐसे समझ लो कि एक आप किसी बोट के अंदर हो और आप पेंडुलम का कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। अब पेंडुलम तो ऑसिलेट कर ही रहा है, साथ ही साथ पानी के अंदर बोट भी ऑसिलेट कर रही है, तो ये दोनों ऑसिलेटरी मोशन आपस में जुड़ रहे हैं और आपको जो मिल रहा है वो इनका रिजल्टेंट इफेक्ट मिल रहा है। तो ये जो रिजल्टेंट इफेक्ट होगा ये भी अपने आप में पीरियोडिक मोशन ही होगा। सो टू और मोर पीरियोडिक फंक्शंस व्हेन कंबाइंड दे रिजल्ट इन ए पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, पीरियोडिक प्लस नॉन पीरियोडिक विल गिव यू नॉन ऑसिलेटरी प्लस नॉन ऑसिलेटरी मोशन गिव यू नॉन ऑसिलेटरी फंक्शन। अब टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं? मान लो एक फंक्शन है आपके पास xt इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो इसमें टाइम पीरियड क्या हो गया? इसमें टाइम पीरियड हो गया टी। ठीक है, अगर दूसरा एक फंक्शन आपके पास ए साइन 2 ओमेगा टी, अब इसमें टाइम पीरियड क्या होगा?
दिस इज a sin 2 पाई बाय टी, और ये जो 2 है यहाँ पे, इसको हम कहाँ एडजस्ट करेंगे, t बाय 2। इस 2 को इसके डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो इसका जो टाइम पीरियड है t डैश इज t बाय 2। इसका टाइम पीरियड इससे आधा हो गया, इसका टाइम पीरियड इससे आधा हो गया, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी डबल हो गई है, डबल स्पीड से ऑसिलेट कर रहा है। कोई और फंक्शन है, दिस इज x1 x2 x3, दिस इज a sin 3 ओमेगा t। इसमें कितना हो जाएगा, दिस इज a sin 2 पाई बाय t बाय 3। तो यहाँ पे टाइम पीरियड कितना मिल रहा है हमें, दिस इज 4t डैश t डबल डैश t बाय 3। तो इसका टाइम पीरियड और कम हो गया, और कम हो गया क्यों, इसका क्या मतलब है, ज्यादा तेजी से ऑसिलेट कर रहा है, फास्ट ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, टाइम पीरियड और कम हो गया है, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 गुना है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 गुना है, किससे, इसके कंपेरिजन में। तो जब इस प्रकार से ये भी पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक है, ऐसे फंक्शंस का अगर कॉम्बिनेशन आपको मिल जाए, ऐसे फंक्शंस का अगर आपको कॉम्बिनेशन मिल जाए, ठीक है, तो इन पीरियोडिक फंक्शंस में सबसे बड़ा टाइम पीरियड किसका है, इन पीरियोडिक फंक्शंस के अंदर सबसे बड़ा टाइम पीरियड किसका है, सबसे बड़ा टाइम पीरियड इसका है, टी। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा टाइम पीरियड इसका है, इसका टाइम पीरियड आधा है, इसका टाइम पीरियड t बाय 3 है। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, उस रिजल्टेंट का टाइम पीरियड कितना होगा, उस रिजल्टेंट का टाइम पीरियड सबसे बड़े वाला टाइम पीरियड होगा। ठीक है, सो दिस विल बी द टाइम पीरियड ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 फंक्शंस। ये ध्यान रखना। ठीक है, ये समझ में आई ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि बताओ इनका टाइम पीरियड क्या होगा। ठीक है, अगर सिर्फ ये फंक्शन और ये फंक्शन, इनको हम आपस में ज्वाइन करेंगे, जिनका टाइम पीरियड t बाय 2 और t बाय 3, ठीक है, तो इसके रिजल्टेंट का टाइम पीरियड क्या होगा, सर इन दोनों को ऐड कर देंगे। इनको ऐड क्यों कर देंगे, हमें वो टाइम चाहिए जो इनके मल्टीपल्स में आते हैं, इनके मल्टीपल्स में जो टाइम आएगा वो चाहिए। ठीक है, हमें इनका एलसीएम चाहिए। क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। तो एलसीएम क्या होगा इसको, इनका सर 2 और 3 का एलसीएम 6 हो गया, 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6t 6t। अब इससे क्या आ गया 3t, और ये आ गया 2t। तो 3t जो होगा वो इसके मल्टीपल में आएगा। ठीक है, क्योंकि अब t नहीं है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर फ्रैक्शंस आ रहे हो तो डिनोमिनेटर सेम कर दो आप, t बाय 2 t बाय 3। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आपको यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 2 से करना पड़ेगा। अब 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है। ठीक है, तो 6 टाइम्स t स्मॉलर वन, 6 times the smaller one, that is t by 2, this becomes 3t. So 3t is the time period of the combination of these two functions. इस प्रकार से आपको इसका जवाब देना है। ठीक है।